fine. So let's start with a quick revision with asexual reproduction. And yeah, so a quick revision with asexual reproduction, and then we can continue with your types of asexual reproduction. Okay. Chapter was how do organisms reproduce, right? And उसमें से we were covering our asexual reproduction. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से कुछ कुछ पॉइंट्स हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिए थे. लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज दैट. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या? जब मैं बोल रही हूँ असेक्सुअल है, मतलब क्या कि यहाँ पे ओनली सिंगल पेरेंट विल बी इन्वॉल्व. So when I said asexual, that means I am clearly mentioning that only a single parent is involved into sexual reproduction. यहाँ पे no different sexes, male, female, ऐसे दो अलग अलग parents, दो अलग अलग sexes is not involved. Simply एक single parent है, वही reproduction करेगा. बराबर. अगर single parent है मतलब कि यहाँ पे there is no gamete formation. बराबर. गैमेट फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि एक ही बॉडी इन्वॉल्व है कंप्लीट रिप्रोडक्शन करने के लिए. अगर गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है मतलब देयर इज नो फर्टिलाइजेशन ऑल्सो. एम आई राइट? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या होता है? लास्ट लेक्चर में देखा था. फर्टिलाइजेशन मीन्स एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. अब यहाँ पे जब गैमेट ही नहीं बन रहा तो देयर इज नो टॉपिक अबाउट फर्टिलाइजेशन, राइट? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो लास्ट लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन पढ़ा था हमने कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है असेक्सुअल से. हाउ इज दैट सो डिफरेंट एंड सो इंपॉर्टेंट देन असेक्सुअल? एनीबॉडी रिमेंबर्स दैट पॉइंट कि वो फर्टिलाइजेशन के वजह से हो रहा था बिकॉज दो पेरेंट इन्वॉल्व थे. वो क्या था? वेरिएशन, जो यहाँ पे नहीं मिलने वाला. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है और वो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट की वजह से गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रहा. सो इफ देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, देन देयर विल बी नो वेरिएशन. या लास्ट टाइम वेरिएशन के बारे में बहुत डिटेल में हमने स्टडी की थी कि कैसे वेरिएशंस आते हैं बॉडी में. सो इफ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन, नो वेरिएशन विल बी देयर. दिस इज द बेसिक पॉइंट्स अबाउट योर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें से हमने एक टाइप तो किया था लास्ट टाइम. कौन सा था वो था बाइनरी फिजन. बराबर. फिजन मीन्स क्या? ब्रेक होना. बराबर. बाइनरी फिजन मीन्स क्या? वो ब्रेक हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो रहा है इनटू टू. उसमें एग्जांपल देखा था हमने अमीबा का. अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये अमीबा ग्रो होगा, इसमें धीरे धीरे फिजन आने लगेगा. बट फिजन आने के पूरा अमीबा ब्रेक होने के पहले जो है, पहले न्यूक्लियस ब्रेक होना शुरू होगा. बराबर. एंड वो बॉडी जो है वो वैसे ही रहेगा, फिलहाल ब्रेकेज नहीं आएगा. धीरे धीरे व्हाट विल हैपन, even the body will start getting this kind of a cutting आने लगेगा slowly and even your nucleus will start reducing, and as a result of which it will start getting matured. कट जाएगा उस एंड कटने के बाद फिर वो डिवाइड हो जाएगा इनटू टू. तो दिस विल बी वन एंड दिस विल बी द सेकेंड ऑर्गेनिज्म. Now इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली वन सिंगल अमीबा, वन सिंगल बॉडी इज गेटिंग कट, फिजन हो रहा है उसमें और वो दो में कन्वर्ट हो जा रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन. व्हाई? बिकॉज वन सिंगल ऑर्गेनिज्म इज गेटिंग कट इनटू टू डॉटर सेल्स. तो ये एक सिंगल है, दिस इज द पेरेंट, या, एंड दीज आर टू डॉटर सेल्स. Yeah, this will be your binary fission because ये जो ये हो रहा है, ये पार्ट हो रहा है, इसी को हम कहते हैं fission. Got it?
सो दिस इज योर बाइनरी फिशन। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट कौन सा टाइप है? नेक्स्ट टाइप है तुम्हारा रीजनरेशन। Now when I'm saying regeneration, the word itself says कि वो regenerate हो रहा है, वापस से बन रहा है। क्या क्या आएगा उसमें? जैसे तुमने अभी if I'll take an example of lizard जो है, lizard I hope everybody is aware of the fact that lizard is capable of losing her tail anywhere, but does that mean that lizard won't be able to gain that tail again? वो क्या जिंदगी भर बिना tail के रहेगा? नहीं। The lizard is having the capability to grow that tail again after leaving that tail. Why? Because उसमें वो cells होते हैं, वो cells are capable of again dividing and making the complete tail. But this is just about tail. If you cut lizard's hand, the hand won't be growing again, right? So that is the regeneration property is there in lizard, but only in the tail. But हमारे पास एक ऐसा organism है जो कहीं से भी तुम कट करो, तुम उसको कैसे भी कट करो, कितने भी पार्ट में कट करो, each and every part of that particular organism will lead to a new organism. Example is planaria. Yeah, example is planaria. प्लेनेरिया का अगर तुम बॉडी स्ट्रक्चर देखोगे तो दिस इज द हेड, this is the head, yeah, and this is the body. This is the eyes. This is the structure of planaria. ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये प्लेनेरिया, ये तो पूरा बॉडी है प्लेनेरिया का। फॉर एग्जाम्पल ये प्लेनेरिया कट हो गया, ओके, कट हो गया, इधर से ऐसे कट हो गया, और ये बीच वाला पार्ट या फिर कोई भी एक पार्ट, ये सपोज यहाँ पे देख लेते हैं हम कि प्लेनेरिया का ये सारे पार्ट्स सेपरेट आउट हो गए। ये बॉडी था, ठीक है, ये टेल था, और ये जो है हेड था, ठीक है। ये तीनों भी पार्ट जो है सेपरेट आउट हो गए हैं because of some reason. This planaria is not doing it on its own, because of some reason, okay, some accident, अगर ये बॉडी कट गई है तब क्या होगा, ये कटने के बाद नाउ दिस विल इंडिविजुअली ग्रो, ओके। कैसे ग्रो हो रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं, चाहे वो हेड हो, ठीक है, ये हेड अगर सिर्फ हेड बचा है, ठीक है, सपोज इसके इसमें सिर्फ हेड बचा है, इसके इसमें सिर्फ टेल बचा है, ओके। अब क्या होगा, ये क्या मर जाएगा? नहीं, इनके बॉडी में वो कैपेबिलिटी है कि जो ये बॉडी मिसिंग है, ये जो बॉडी मिसिंग है, ये बॉडी को इन लोग वापस रीगेन करते हैं, एंड दिस विल बिकेम योर कंप्लीटली न्यू बॉडी ऑफ प्लेनेरिया। तो यहाँ पे अगर हमने सिर्फ टेल के बारे में बात किया या और हेड के बारे में बात किया, तो ये हमारा दो नए प्लेनेरिया बनेंगे। Got it? This is how your regeneration work. कि एक अगर बॉडी ब्रेक हो रहा है या बॉडी का कोई पार्ट ब्रेक हो रहा है, तो each and every part will again regrow into a completely new organism. This is called as regeneration. ठीक है, कि वो रीजनरेट कर रहा है, रीगेन कर रहा है पूरी बॉडी को, ओके। नेक्स्ट टाइप क्या है? नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं हम फ्रैगमेंटेशन। नाम से क्या समझ में आ रहा है? फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट होगा। फ्रैगमेंट मतलब क्या? टुकड़े होंगे। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म का अगर टुकड़ा हो जा रहा है तो हर एक टुकड़ा वापस से ग्रो होगा एक नए ऑर्गेनिज्म में, बराबर। रीजनरेशन फ्रैगमेंटेशन में कंफ्यूज मत होना, इट्स नॉट द सेम। रीजनरेशन में ऐसा है कि इट इज जस्ट कि वो बचा हुआ बॉडी पार्ट को रीगेन करेगा। फ्रैगमेंटेशन में अगर एग्जांपल भी देख लोगे तो ऐसे एग्जांपल्स हैं कि वो
इक्वली है, मतलब हर पार्ट इक्वल ही दिखेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा का। सपोज दिस इज योर स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर, ये इंटरनल लेयर, ठीक है, एंड यहाँ पे ये भी जो लेयर्स हैं ये अलग अलग लेयर्स हैं, ये ऐसे सेल्स जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। ये स्पाइरोगायरा ऐसा दिखेगा तुमको व्हेन यू विल चेक इट इनटू माइक्रोस्कोप। नाउ ड्यू टू सम रीजन अगर इसमें फ्रैगमेंटेशंस हो रहे हैं, ये टुकड़ों में बदल रहा है, जैसे कि ये एक टुकड़ा हो गया, ठीक है, ये एक टुकड़ा हो गया, ये दूसरा हो गया, अरे ये जो है दूसरा हो गया। तो यहाँ पे तुम अगर नोटिस करोगे तो ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं, इवन जो पेरेंट बॉडी था वो भी सेम दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं कि वो उनको अगर टुकड़ों में बदल देंगे तो वो ईच एंड एवरी टुकड़ा विल बी लुकिंग सेम एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इंडिविजुअली। ओके, इसका एग्जांपल्स क्या था, इसका एग्जांपल है योर स्पाइरोगायरा, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन हो गया, योर रीजनरेशन हो गया। अब नेक्स्ट टाइप में आते हैं, नेक्स्ट टाइप है तुम्हारा बडिंग, ओके, नेक्स्ट इज योर बडिंग। अब नाम से समझ रहा है तुमको, बडिंग, बडिंग मतलब क्या, यहाँ पे हम बात करेंगे बड्स की। बड्स इज नथिंग बट अ swollen पार्ट, ओके, ऐसा swollen एक आउटग्रोथ, ओके, swollen आउटग्रोथ। अगर कोई swollen आउटग्रोथ हो रहा है उसको हम बोलते हैं बडिंग। कौन से ऑर्गेनिज्म में होगा, यहाँ पे आता है एक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज हाइड्रा। ये हाइड्रा जो है वो करेगा बडिंग। कैसे कर रहा है, हाइड्रा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हाइड्रा कैसा दिखता है, ये ऐसे उसका बॉडी है, ठीक है, दिस इज द बॉडी ऑफ हाइड्रा एंड उनका ऊपर का पार्ट टेंटिकल्स टाइप, ठीक है। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रा, ओके। ये एक मेच्योर स्ट्रक्चर है हाइड्रा का। अब इसको अगर बडिंग करना है तो पहले क्या बोला मैंने, क्या ग्रो होगा, बर्ड्स ग्रो होंगे। तो ये जो हाइड्रा है, ओके, दिस हाइड्रा, इसकी बॉडी तो सेम है नीचे की, बट ऊपर वाले बॉडी में क्या हो जाएगा, एक बर्ड ग्रो होगा, मतलब एक आउटग्रोथ होगा, ठीक है। बाकी का बॉडी सेम, यहाँ पे सिर्फ एक सेक्शन में जो है उसका आउटग्रोथ हो रहा है, इसको हम बोलेंगे बड्स, ठीक है। स्वोलन आउटग्रोथ हो रहा है, दिस विल ग्रो, ओके। ये जो पेरेंट प्लांट है वो उसको न्यूट्रिशन देता रहेगा, और न्यूट्रिशन लेते लेते फिर ये जो पार्ट है ये एक, इफ यू विल चेक ओवर हियर, दिस विल अगेन ग्रो लाइक अ नॉर्मल हाइड्रा, छोटा हाइड्रा, ओके। और ये तो है ही, मतलब क्या कि यहाँ पे एक बर्ड ग्रो होता है, वो बर्ड जो है वो उसको न्यूट्रिशन देता रहता है, पेरेंट से न्यूट्रिशन देते देते फिर ये ग्रो होते जाता है, ग्रो होते जाता है, एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, वंस दिस डॉटर हाइड्रा, दिस इज योर daughter organism, daughter hydra, this daughter hydra, once it matures, the bud, it will mature and detach itself, ये मेच्योर होके डिटैच हो जाएगा एंड इट विल लिव एज एन इंडिविजुअल। मतलब ये एक हाइड्रा था, वो एक हाइड्रा पे बर्ड आया, वो बर्ड ग्रो होते गया और वो बर्ड ग्रो होके एक नया हाइड्रा बनाया, डिटैच हो गया, अब हमारे पास दो है। इज इट क्लियर, दिस इज योर बडिंग। अगर एक बर्ड निकलने से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं बडिंग, ओके। नेक्स्ट, बडिंग के बाद आते हैं हम अपने लास्ट इस पे, एक आता है तुम्हारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन जब मैं बोल रही हूँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मींस यहाँ पे यू विल टॉक अबाउट वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट,
वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट की जब हम बात करते हैं उसमें आता है तुम्हारा लीफ, यू हैव योर स्टेम, योर रूट्स, या इवन द बर्ड्स। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये वेजिटेटिव पार्ट हैं कि प्लांट का कौन कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। एंड ये वेजिटेटिव पार्ट से अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि कंप्लीटली असेक्सुअल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो हम बात करते हैं लीफ के बारे में। ठीक है, एक लीफ है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। ठीक है, दिस लीफ, इसका नाम है ब्रायोफाइलम। नाउ व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ दिस लीफ, हाउ इज लीफ पार्टिसिपेटिंग टू डू रिप्रोडक्शन? तो इसमें क्या हो रहा है कि ये सपोज ये लीफ का स्ट्रक्चर बना देते हैं हम, ये ऐसा लीफ है हमारा। ठीक है, दिस इज जैसा हमारा नॉर्मल लीफ दिखता है वैसा ही है। ठीक है, नाउ अब स्पेशल बात क्या है ये लीफ के बारे में कि दिस लीफ का जो मार्जिन है वो मार्जिन पे एक नए नए लीफलेट्स ग्रो होते हैं, एक आउटलेट्स ऐसे थोड़े एक एक ऐसा मार्जिन पे, हाँ सिर्फ बीच में नहीं, ऐसे लीफलेट्स ग्रो हो रहे हैं। or you can also call them as plantlets because this, अगर ये प्लांट का ये लीफ अगर सॉइल पे गिर गया तो ये नया प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाएगा। मतलब दिस लीफ, ब्रायोफाइलम का लीफ इज डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट ना। ऑलरेडी हमको पता है कि प्लांट को अगर हमको ग्रो करना है, क्या कॉमन तरीका है, सीड लो, सीड को डालो, सो करो और वो ग्रो हो जाएगा, बराबर। दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड। बट यहाँ पे लीफ है या फिर स्टेम है या रूट्स है या बड्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं बड्स का भी, वो भी बात कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है पोटैटो। ठीक है, अब पोटैटो में क्या होता है, जैसे कि ये पोटैटो है, ठीक है, दिस इज वन पोटैटो। इफ यू मस्ट हैव नोटिस्ड, ये पोटैटो में ऐसे बर्ड्स होते हैं, हम आंख बोलते हैं उसको, है ना, आई, वी कॉल इट एज आई ऑफ द पोटैटो। ये बर्ड्स होते हैं और ये अगर बहुत पुराना है, बहुत टाइम तक है, ये पोटैटो बहुत पुराना है, तो धीरे धीरे देखोगे यहाँ पे ऐसे लीफलेट्स भी ग्रो होते हैं छोटे छोटे, है ना, नोटिस किया है, ऐसे लीफलेट्स ग्रो होता है। नाउ अगर मुझे ये पोटैटो को यूज करना है ग्रो करने के लिए, व्हाट आई विल डू, लेट मी स्कूप आउट वन बर्ड। पहली बात तो इसको हम बोलते हैं बर्ड। ठीक है, ये इसको भी हम बर्ड बोलते हैं बिकॉज ये आउटग्रोथ हो रहा है, राइट। तो इसको सपोज मुझे ग्रो करना है, मैंने ये पार्ट को स्कूप आउट कर लिया, स्कूप आउट करके मैंने इसको सॉइल में सो कर दिया। सो दिस विल गिव राइज टू, वो उतना सा टुकड़ा जिसके, लेकिन वो टुकड़े में पूरा बर्ड आना चाहिए, आधा नहीं, पूरा बर्ड उसको तुमने रिमूव किया, सॉइल में डाला, ग्रो किया, दिस विल गिव राइज टू अ कंप्लीटली न्यू प्लांट। ये हो गया पोटैटो प्लांट का। तो जैसे इसमें फिर ब्रायोफाइलम हो गया लीफ का, वैसे स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, ये सारी चीजें, इवन बड्स, ऑल दीज पार्ट से अगर तुमको एक नया प्लांट ग्रो करने हो रहा है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। व्हाई? बिकॉज ऑल दीज इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स। इज दैट क्लियर? या तो ये हो गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दिस इज व्हाट योर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल अबाउट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस तुम्हारा एक ही पेरेंट होगा, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो फर्टिलाइजेशन, नो वेरिएशन। ओके, अब यहाँ पे बिकॉज लास्ट में क्यों लिया मैंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वंस यू नो कि प्लांट के कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जहां पे सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट तुमको प्लांट मिलेगा, यहाँ पे तुमको कोई वेरिएशन नहीं मिलने वाला, देर इज नो टू पेरेंट्स, बट देर इज स्टिल अ वे, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल वे है ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, दैट इज व्हाट वी गोना टॉक अबाउट टुडे। लेट्स फर्स्ट क्लियर आउट व्हाट आर द पॉइंटर्स अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक बार क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी डिड एंड देन वी कैन स्टार्ट विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। ओके, so let's talk about
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आता है? दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, राइट? दो पेरेंट मींस बेसिकली टू सेक्स विल बी इन्वॉल्व, जिसमें से एक होगा फीमेल, एक मेल, राइट? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे देयर विल बी गैमेट फॉर्मेशन, राइट? गैमेट फॉर्मेशन अगर हो रहा है मतलब फर्टिलाइजेशन भी होगा, बराबर? अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है मतलब क्या होगा? वेरिएशन, राइट? सो दिस इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो पेरेंट इन्वॉल्व, मेल फीमेल, गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वेरिएशंस भी बनेंगे, ठीक है? ये हो गया ओवरऑल योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? अब हम देख लेते हैं स्पेसिफिकली, लेट्स टॉक अबाउट प्लांट्स। विल स्टार्ट विद प्लांट्स, देन विल टॉक अबाउट ह्यूमंस लेटर ऑन। प्लांट्स की बात कर लेते हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट? जैसे अभी हमने रूट, स्टेम, लीफ, बड्स ये सारे कवर कर लिए, तो ऐसा कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट बच जाता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिसका होल एंड सोल मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्लांट का रिप्रोडक्शन करना होगा? कौन सा पार्ट है वो? वन पार्ट विच इज लेफ्ट इज flower, right? Flower is the reproductive part of your plant. Yeah, फ्लावर इज द मेन, फ्लावर का होना मेन रीजन यही है कि रिप्रोडक्शन करना है। फ्लावर में तुम्हारे मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों होंगे। नाउ द फ्लावर, अभी जो प्लांट है, जिस प्लांट में फ्लावर ग्रो होता है उसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। So when I am saying angiosperm, the word itself means that we are talking about flowering plants. ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करें, जिस जिस प्लांट पे फ्लावर आता है उसको हम बोलेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिस पे फ्लावर नहीं आता है उसको हम बोलेंगे नॉन एंजियोस्पर्मिक, या फिर यू हैव दिस डिफरेंट वर्ड्स। नाउ व्हेन आई एम सेइंग एंजियोस्पर्मिक मींस यहाँ पे दो टाइप आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा मेल भी और फीमेल भी, बराबर? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेल, एक तो मेल पार्ट होगा, एक फीमेल। तो जो मेल पार्ट है उसको हम कहते हैं एंड्रोशियम, ठीक है? जो मेल पार्ट है उसको हम कहेंगे एंड्रोशियम, जो फीमेल पार्ट है उसको हम कहेंगे गाइनोशियम। ओके, सो फ्लावरिंग प्लांट एंड्रोशियम, यू हैव गाइनोशियम। ओके, किसी किसी प्लांट में क्या होता है कि एंड्रोशियम गाइनोशियम एक ही प्लांट में होता है, मतलब मेल फीमेल दोनों भी पार्ट एक ही प्लांट में होगा। किसी किसी प्लांट में ऐसा होता है कि एक प्लांट में सिर्फ मेल फ्लावर्स होंगे, एक प्लांट में सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होंगे, और उनको फिर फर्टिलाइजेशन करने के लिए अलग अलग मोड्स यूज करना पड़ेगा, ठीक है? अब बात कर लेते हैं गैमेट्स की। गैमेट्स की अगर हम बात करें तो मेल गैमेट कौन सा है? फ्लावर में मेल गैमेट जो होता है वो होता है तुम्हारा पोलन ग्रेन, ठीक है? पोलन ग्रेन के आगे बात करते हैं, पोलन ग्रेन क्या है। और फीमेल का अगर हम गैमेट्स की बात करें तो फीमेल में आता है तुम्हारा एग। So your pollen grain, male gamete egg, female gamete, this pollen grain egg will fertilize to form your embryo, बराबर? जो एक नए प्लांट को ग्रोथ करेगा। Am I right? So pollen grain, अगर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं पोलन ग्रेन के, तो पोलन ग्रेन क्या है? जैसे कि एक तुम्हारा इंटरनल लेयर है, ठीक है? ये एक इंटरनल लेयर, ओके? दिस इज योर पोलन ग्रेन का अंदर का लेयर, जिसको हम कहते हैं इंटाइन, ठीक है? दे हैव वन एक्सटर्नल ऑल्सो,
ऐसे रहता है, इसको हम कहते हैं एक्साइन। आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, दो कवरिंग होते हैं और उनके बीच में उनका न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। ये ऐसा दिखता है तुम्हारा पोलन ग्रेन्स, छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स रहते हैं, ओके। पोलन ग्रेन्स एंड योर फीमेल में यू हैव योर एग, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा मेल एंड फीमेल गैमेट्स की बात, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जिसके बारे में हम इतने टाइम से बोल रहे हैं कि इसके वजह से, इस पार्ट के वजह से तुम्हारा प्लांट जो है वो जो है रिप्रोडक्शन कर पाता है। कौन सा पार्ट है वो? फ्लावर का। सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में आई एम ड्रॉइंग इट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, सो मेक अ नोट ऑफ इट कि कैसे करना है। ऑलवेज रिमेंबर जस्ट अ टिप, स्टेप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जब तुम बना रहे हो तो हमेशा ट्राई करो कि अंदर से बाहर का स्ट्रक्चर बनाओ, अदरवाइज इट विल गेट वेरी केओटिक टू ड्रॉ, बहुत ज्यादा शाबी हो जाएगा। सो ड्रॉ स्टेप बाय स्टेप, बट स्टार्ट विथ योर फीमेल पार्ट फर्स्ट, ओके। जैसे कि लेट्स स्टार्ट ड्राइंग, ओके। फीमेल पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो फीमेल पार्ट है तुम्हारा अंदर का एक, ओके बाय द वे मैं अभी तुमको एक एक लेबलिंग बता रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग इट डाउन, यू गाइज हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी लेबलिंग। लास्ट में जब मैं डायग्राम को लेबल करूंगी तब तुमको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा लेबलिंग कौन सा है, ओके। इज दैट ओके एवरीवन? प्लीज बी रेडी, यू विल हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ and then one by one you can name कि किस लेबलिंग में क्या लिखना है, ओके। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पहले बनाते हैं हम अपना फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट में एक ऐसे पतला सा प्लेटफॉर्म जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। प्लेटफॉर्म स्टिकी स्ट्रक्चर है, उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। बिकॉज इट इज स्टिकी वी आर कॉलिंग इट एज स्टिग्मा। आई एम नॉट राइटिंग द लेबलिंग, मतलब आई एम नॉट राइटिंग इट ओवर हियर कि क्या लेबल है, आई एम जस्ट पिन पॉइंट करके रखा है, बाद में लेबलिंग करेंगे। ये हो गया तुम्हारा स्टिग्मा, उतना ही है, एक प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर पोलन ग्रेन आके चिपकेगा, ठीक है। ये हो गया स्टिग्मा। फिर आता है तुम्हारा एक पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं स्टाइल, ओके। सो यू गॉट योर स्टिग्मा, वी गॉट आवर style. Last, very very important part of female reproductive system जो कि फीमेल गैमेट बनाएगा। कौन सा बनाने वाला था फीमेल गैमेट? ओवरी। ये नीचे से ऐसा बल्ज स्ट्रक्चर, दिस विल बी योर ओवरी। Got it? So you got your stigma, you got your style and your ovary. ये तीनों जो है together will be your female part. मतलब I can say ये तीनों together will be gynoecium. बराबर। अब बनाते हैं हम मेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट में क्या आता है कि ये एक ऐसा लंबा सा सपोर्टिंग लाइक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड लास्ट में एक बाइलोब्ड, ऐसे देखोगे डबल लेयर है, वो मैंने गलती से नहीं बनाया, वो बाइलोब्ड होता है, ठीक है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, इसको हम बोलते हैं एंथर। एंथर इज द पार्ट जहां पे तुम्हारा मेल गैमेट बनता है। कौन सा मेल गैमेट है हमारे पास? पोलन ग्रेन, बराबर। ऐसे 3-4 होंगे, यहाँ पे भी इस साइड भी बना देते हैं। ये हो गया फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट, एंथर। गॉट इट? दिस इज योर मेल पार्ट। सो क्या क्या था? ये हो गया एंथर, ये हो गया फिलामेंट, बराबर। दीज आर द 2 पार्ट। जैसे फीमेल के लिए 3 है, वैसे मेल के लिए सिर्फ 2 पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। फीमेल में क्या था? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, बराबर। बट क्या ये फ्लावर जैसा दिख रहा है हमको? नो, राइट, इट्स स्टिल नॉट लुकिंग लाइक अ फ्लावर। तो क्या होता है ऐसा फ्लावर में? ऐसी कौन सी चीज होती है जो बहुत अट्रैक्टिव दिखती है और स्ट्रक्चर पता चल रहा है? वी हैव पेटल्स, राइट। सो फ्लावर के पेटल्स जब हम बनाते हैं, ये ऐसे बना देते हैं कि ये पेटल्स है। सी दैट्स व्हाई आई सेड कि अंदर से स्टार्ट करो, बाहर से स्टार्ट करोगे तो स्ट्रक्चर बहुत केओटिक हो जाएगा, शाबी दिखने लगेगा।
Okay, suppose this is your petals. Okay, ये हो गया मेरा फ्लावर का पेटल्स. एंड स्टिल इट्स नॉट कंप्लीट. नीचे से अगर तुम देखोगे, शू फ्लावर पकड़ लो, ये शू फ्लावर का स्ट्रक्चर है. शू फ्लावर के नीचे देखोगे, उस पे भी तुमको ग्रीन कलर का ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना? ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड यू हैव दिस bulge like structure. So this is completely green in color. This is also leaf like structure. ये जो leaf like structure है, इसको हम कहते हैं सेपल्स. क्या बोलते हैं? सेपल्स. ठीक है. सो यू हैव पेटल्स, यू हैव सेपल्स. बराबर? या आई होप यू गाइज रिमेम्बर द लेबलिंग. क्या क्या था इसमें? ये सेपल्स, ये आ जाएगा पेडिकल्स. ठीक है. Yeah, and your this thing, petals. Okay. अगेन क्या क्या थे? फीमेल पार्ट में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, मेल पार्ट में एंथर, फिलामेंट. देन एडिशनली क्या क्या थे? पेटल्स, यू हैव सेपल्स, यू हैव पेडिकल. राइट. सेपल्स को हम, और भी एक वर्ड है जो मैं बताऊंगी, बट फर्स्ट लेट्स लेबल इट. आर यू गाइज रेडी? प्लीज कीप इट अनम्यूट. ओके. Yeah, try to sit on some जहाँ पे less disturbance हो. Let's just talk about एक एक labeling. क्या क्या आएगा? ये क्या है? Okay, which is this labeling? First वाला, ये कौन सा labeling होगा? This will be your what will be that? Petals, right? Colorful part, petals. इसको एक और एक वर्ड है पेटल्स को, जो हम बोलते हैं कोरोला. ठीक है. पेटल्स को we also call it as corolla. Okay, what is this? This is your anther. Yes. What about this next labeling? You have your filament. Next is your stigma. Yeah. Your style. Next, ovary. Very good. Next will be your sepals. सेपल्स के लिए एक और एक वर्ड है, वो होता है कैलिक्स. ठीक है. जैसे पेटल्स को कोरोला है, वैसे सेपल्स के लिए कैलिक्स. एंड लास्टली यू हैव पेडिकल. ठीक है. ये है तुम्हारे पूरे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. पेटल्स, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, सेपल्स एंड पेडिकल. नाउ मैंने लास्ट टाइम बोला था, मतलब अभी ये, कि फीमेल पार्ट में ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों बन जाते हैं तुम्हारे फीमेल पार्ट. बराबर. फीमेल पार्ट को टुगेदर यू कैन कॉल इट एज, you have a different name for that, that is your carpels. ठीक है. This is your carpels. मतलब when I'm talking about gynoecium में क्या क्या parts आते हैं, तो वो होता है पूरा carpels together, जिसके अंदर आते हैं stigma, style and ovary. Similarly, when I'm talking about my male part, anther and filament, ये जो male parts हैं, इनके लिए भी एक word है, वो है stamen. ठीक है. So you have stamen, you have carpels. Carpel is for female part, stamen is for male part, and your complete structure of flower. One additional tip which I would like to give you with the point of view of your board exam, always make sure when you're drawing a diagram, please जो लेबलिंग का एरो है वो हमेशा डायग्राम के तरफ रहना चाहिए, नॉट टूवर्ड्स योर लेबल. ओके. And also try to
analyze the page size so that when you draw the diagram, always try to keep all your labelings on one side and your diagram on another side so that it shouldn't look very shabby. Okay, ऐसे करोगे तो थोड़ा neat and clean दिखेगा. It will be easy for the examiner to check your paper and your paper will look little bit presentable. Okay, so this is your structure of flower. Okay, I hope everything is clear with this part. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में अब हम देख लेते हैं कि लास्टली कि वो डिवाइडेड कैसे हैं, कौन से पार्ट्स हैं. तो पहली बात तो ये समझ लो कि जो हम बोलते हैं ना कि फ्लावर के पार्ट्स हैं, ठीक है. सो योर पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्स. क्या बोलते हैं? वोल्स. मतलब वोल्स मतलब फ्लावर के पार्ट्स. अब ये वोल्स में आते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है. दिस वोल्स कंस्टिट्यूट ऑफ टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. एक जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल वोल्स और एक जिसको हम बोलते हैं एक्सेसरी वोल्स. ठीक है. व्हेन आई एम सेइंग एसेंशियल, एसेंशियल मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन. फ्लावर क्यों चाहिए? फ्लावर प्लांट के बॉडी में इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि उसको रिप्रोडक्शन करना है, बराबर. मतलब वी वांट वर्ल्स फॉर मेन पर्पस हमारा रिप्रोडक्शन का. एसेंशियल वर्ल क्या करेगा? एसेंशियल वर्ल में वही चीजें आएंगी जो कि जिसके बिना रिप्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल इन फ्लावर. कौन से वो पार्ट्स है? दो पार्ट्स है ना. दो पार्ट्स हैं जो तुम्हारे जिसके बिना रिप्रोडक्शन तो होने से रहा, राइट. वो आ गया तुम्हारा एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, बराबर. एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के बिना तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है मतलब गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है. गैमेट तो यही दोनों बनाएंगे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. दैट इज योर मेल पार्ट. एंड्रोशियम तुम्हारा मेल पार्ट बनेगा, गाइनोशियम तुम्हारा फीमेल पार्ट बनेगा. अब जो मेल पार्ट है उसमें एडिशनली तुम्हारे पास और तीन स्ट्रक्चर्स है या दो स्ट्रक्चर्स है. कितने हैं? दो स्ट्रक्चर, राइट. कौन से वो एडिशनल दो स्ट्रक्चर है? यू हैव योर एंथर एंड फिलामेंट, right? And this anther and filament together are called as stamen, right? Stamen बोलते हैं हम उसको. Similarly, gynoecium में you have additional three parts. कौन कौन से? Stigma, style and ovary. Stigma, style, ovary together क्या बोलते हैं हम इनको? कार्पल्स, बराबर. ये हो गया तुम्हारे एसेंशियल वर्ल जो कि काफी ज्यादा कंपलसरी होने चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, बराबर. नेक्स्ट आ जाते हैं एक्सेसरी वर्ल्स पे. एक्सेसरी वर्ल्स की अगर हम बात करें तो एक्सेसरी वर्ल्स पे वो आते हैं जो कि तुम्हारे रिप्रोडक्शन के लिए कंपलसरी नहीं है, मतलब प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए कंपलसरी नहीं है, बट दे सपोर्ट द रिप्रोडक्शन. क्या क्या आ जाता है उसमें? भी दो पार्ट्स हैं. एक है तुम्हारा कैलिक्स एंड कोरोला. कैलिक्स में आ जाएगा सेपल्स, कोरोला में आ जाएगा तुम्हारा पेटल्स. पेटल्स बीन कलरफुल पार्ट, राइट. कलरफुल है. कलरफुल पार्ट होने के वजह से इट इज मेकिंग द फ्लावर लुक अट्रैक्टिव सो दैट जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स वो फ्लावर को देख के अट्रैक्ट हो और वो इंसेक्ट्स आए. अब क्यों चाहिए हमको कि इंसेक्ट आए फ्लावर के ऊपर बैठने के लिए? क्योंकि जब मैंने कहा कि फर्टिलाइजेशन करना है मतलब मेल गैमेट्स विल फर्टिलाइज विद फीमेल गैमेट. दैट मीन्स मेल गैमेट क्या है? पोलन ग्रेन. वो पोलन ग्रेन कैसे भी आ सकता है, हवा से आ सकता है, पानी से आ सकता है, इंसेक्ट से आ सकता है. जो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल की पॉलिनेशन होता क्या है और उसके टाइप्स क्या होता है, ठीक है.
बट यहाँ पे व्हाट इज द मेन पार्ट कि वो पोलन ग्रेन जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसेक्ट आके फ्लावर के ऊपर बैठ रहा है, तो फ्लावर के ऊपर बैठ रहा है तो जो भी पोलन ग्रेन होंगे वो एंथर से इंसेक्ट के बॉडी पे चिपक जाएंगे, एंड फिर वो फ्लावर जो इंसेक्ट है वो उड़ उड़ के दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा। मतलब जो पोलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के ऊपर भी जाके होगा। फर्टिलाइजेशन तभी भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब ये हेल्प कर रहा है एक्सेसरी वर्ड्स जो है, सेपल्स हो, पेटल्स हो, जिसमें मैंने पेटल्स थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया, क्यों? क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में पॉलिनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, दैट इज वी कॉल एज वोल्स, जिसमें से एक होता है एसेंशियल वॉल जो कि बहुत कंपलसरी होता है, मेल एंड फीमेल पार्ट, एंड होता है दूसरा पार्ट एक्सेसरी वॉल्स विच इज हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन। दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ओके, देन वी चेक्ड ऑन कि फ्लावरिंग प्लांट को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, उसमें एंड्रोशियम, गाइनोशियम, एंड obviously your complete sexual reproduction of plants, which we will continue in next lecture. Okay.